अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर फ्रेंड्स, नासिर चौधरी होम्योपैथिक चैनल से मैं यहाँ आपको थोड़ा सा एक फ़र्क बताना चाहता हूँ टूरिज़्म डिपार्टमेंट स्विट्ज़रलैंड और पाकिस्तान का। ये 1992 की बात है कि मैं अपने मरहूम दोस्त डॉक्टर परवेज़ अख्तर कुरैशी के साथ स्विट्ज़रलैंड गया और वहाँ हमें सफ़र करना था जेनोवा से ज़्यूरिच तक का, जो तकरीबन 280 किलोमीटर के फासले पे है। और हमें चूँकि पता था कि हमें सफ़र का टाइम हमारे पास था, तो हमने फ़ैसला किया कि हम बाई ट्रेन सफ़र करते हैं ताकि स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरती का नज़ारा भी कर सकें। तो हम जब रेलवे स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे हमारी जो 2 सीट्स बुक हुई वो एक ऐसी ट्रेन में हुई जिसने तकरीबन 2 घंटे के बाद वहाँ से रवाना होना था। सो हमने टिकट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद हम इस सोच में पड़ गए कि 2 घंटे का वक्त कैसे गुजारा जाए। तो हम अचानक मेरी नज़र पड़ी वहाँ पे टूरिस्ट काउंटर पे, जो कि वहाँ मौजूद था रेलवे स्टेशन पे। तो हम दोनों उस अटेंडेंट के पास गए और हमने उसे बताया कि वी हैव गॉट 2 आवर्स टाइम, तो हमें क्या कोई ऐसा आप पैकेज दे सकते हैं जिसमें हम सिटी टूर्स कर सकें। तो हमारी हैरानगी की इंतहा न रही कि उसने हमें 1.5 घंटे का पैकेज जो उनका ऑलरेडी मौजूद था वो हमें दिया। बाई ट्रेन बाई रोड हमें उन्होंने एक खूबसूरत बस में बैठा के मुख्तलिफ खूबसूरत जो उनके इलाके के मकामात थे, तारीख़ी मकामात थे, 1.5 घंटे में उन्होंने फिर हमें विज़िट कराई। और उसके अलावा हमें चेयर लिफ्ट के ज़रिए 2 सियाहती मकामात भी दिखाए और ऐन वक्त पे हमें रेलवे स्टेशन पे उनकी टूरिज़्म की गाड़ी जो थी वो छोड़ के गई। और फिर हमें एक और इंतहाई जो दिलचस्प चीज़ नज़र आई कि हमने वहाँ से टूरिज़्म वालों को बताया कि हम ज़्यूरिच जा रहे हैं, हमें वहाँ 1 नाइट स्टे करना है। तो उन्होंने, उनके पास इतना बेहतरीन निज़ाम था कि हमसे हमारा बजट पूछा और उस बजट के अंदर हमें एक होटल में कमरा बुक करवा के दिया। और वहीं जेनोवा में ही हमें मालूम था कि हमारा रूम का नंबर क्या है। और जब हम ज़्यूरिच पहुंचे तो प्लेटफॉर्म से बाहर निकले तो होटल की गाड़ी हमारे दोनों के नाम डिस्प्ले कर रही थी और वहाँ पे हम उस गाड़ी में बैठ के अपने कमरे में गए और हमने रात आराम से इत्मीनान से वहाँ गुजारी। सो बताने का मकसद ये है कि ये 1992 की बात है, आज की नहीं कि हम कहें कि वो तरक्की। 1992 में स्विट्ज़रलैंड में टूरिज़्म का डिपार्टमेंट जो था वो इतना तरक्की याफ्ता था कि उन्हें पता था कि ज़्यूरिच के किस बजट में किस होटल का कितना किराया है। यहाँ तो हमें इल्म ही नहीं होता। अभी मरी के वाक़े का आप देख लें कि अचानक रेट क्या कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यानी हमारे यहाँ वो चीज़ ही नहीं है कि हमें पता हो कि फ़लाँ होटल में हम जाएंगे तो वहाँ उसका ये रेंट होगा जो फिक्स होगा। और गवर्नमेंट को भी इल्म होगा और टूरिज़्म डिपार्टमेंट को भी और टूरिस्ट को भी पता चलेगा। सो हमें अगर तरक्की करनी है और अगर हम चाहते हैं कि हमारा टूरिज़्म का शोबा तरक्की करे, जैसा कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम अपने टूरिस्ट सिस्टम को बेहतर करेंगे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो निज़ाम वज़ा करें जो यूरोपीय ममालिक में जिस पे अमल दरामद हो रहा है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब